अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। भाई आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरो यूएसडी की स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के बारे में बात करेंगे। भाई फ्राइडे को मार्केट ने एक ज़बरदस्त रैली की, जहाँ यूरो यूएसडी ने 1.1391 से सीधा 1.1554 तक भाई पहुँच गया था। सिर्फ एक दिन में 1% से भी ज़्यादा इसका इजाफा हुआ है। देख रहे हो आप लोग, यहाँ से इसने पम्प मारा है एनएफपी ने और ठीक ठाक इसने पम्प लिया। इस रैली का भी सबसे बड़ा जो रीज़न था ना, वो यूएस का नॉन फेरम पे रोल का डाटा था। आप लोगों ने देखा होगा, आर्टिकल भी लगा हुआ है, आप लोग ये आर्टिकल भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, यूएस का नॉन फर्म पेरोल डाटा था, जहाँ सिर्फ 73,000 जॉब्स ऐड हुई हैं। ठीक है, कितनी हुई हैं? 73 के। ठीक है, 73,000 जॉब। ये मैं फंडामेंटली आपको बता रहा हूँ कि ताकि आपको आइडिया हो कि भाई यूरो यूएसडी में अगर हमने ट्रेड करनी है तो हो के चल क्या रहा है। ठीक है, यूरो के पीछे तो जहाँ सिर्फ भाई 73,000 जॉब्स ऐड हुई हैं, जबकि एक्सपेक्टेशन जो थी वो 1,10,000 की थी। साथ ही मई और जून का जो डाटा था वो रिवाइज करके 2,58,000 जॉब्स कम कर दी गई हैं। ये क्लियरली भाई दिखाता है कि यूएस लेबर मार्केट स्लो हो रही है। ठीक है, इसी वजह से ना ट्रेडर्स ने एग्रेसिवली भाई फेड रेट कट्स प्राइस इन करना शुरू कर दिए हैं। अब मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई सितंबर में ना फेड रेट जो होगा वो कट करेगा और दिसंबर तक भाई इसका 62 बेसिस पॉइंट ना की ईजिंग हो सकती है। और दूसरी तरफ भाई यूरोप का क्या हुआ है? यूरोप का भी इन्फ्लेशन डाटा एक्सपेक्टेड से बेहतर आया है भाई। एच आई सी पी 2.4% और कोर इन्फ्लेशन भी थी जो वो 2.0% पे स्टेबल रहा। तो ये ईसीबी के लिए ना भाई हॉकिश सिग्नल बन सकता है। तो आप देखो, खुद आइडिया लगाओ कि जब एक तरफ यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन शो हो रही है, फेड रेट कट की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ यूरोप में इन्फ्लेशन स्टिकी है, तो यूएसडी में स्ट्रेंथ आना तो भाई बिल्कुल लॉजिकल था ना। तो आगे क्या हो सकता है भाई, इसका हम लेवल शेवल यूएसडी के चार्ट पे जाके देख सकते हैं। ये आप लोग जाके पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो सके। अब हम चार्ट पे चलते हैं, तो ये यूएसडी की प्राइस है। आप अगर आप देखो तो ये इसका जो था ना, ये वाला एरिया था, बड़ा फिट लेवल था, इसने ब्रेकआउट किया है। ये देख रहे हो ट्रेंड लाइन्स? ठीक है, ये ट्रेंड लाइन्स ही बनी हुई थी, मार्केट ने इसको साफ सुथरा क्लियर कट ब्रेकआउट कर चुकी है। अब ये ऊपर आई है, तो हमारे लिए बेहतर है कि भाई क्या करना है हमें। फंडामेंटल तो बता रहा है कि यूरो यूएसडी को ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, और माइंड में रखिएगा कि वार की न्यूज़ रशिया और अमेरिका के आपस में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह भी चल रहे हैं। तो वो भी अगर माइंड में रखिएगा, अगर कोई ऐसी वैसी हुई तो यूएसडी में हमेशा स्ट्रेंथ आती है। सेफ हेवन की तरफ लोग जाते हैं तो यूएसडी स्ट्रांग होगा। ठीक है, जिसकी वजह से यूरो यूएसडी गिर सकता है। तो ये आपके माइंड में पहले से मैं बता दूं ताकि आपको होना चाहिए। अच्छा, अब यूरो यूएसडी ने क्या किया? वो यूरो यूएसडी ने ब्रेकआउट किया था, उसके बाद ये मार्केट ने पंप लिया है। अच्छी बात है हमारे लिए, लेकिन हम क्या करेंगे? अब लोग अगर फंडामेंटल देखा जाए तो फंडामेंटल तो हमें बता रहा है कि बाय होना चाहिए, लेकिन हम टेक्निकल्स पर ज़्यादा आपको पता है फोकस रखते हैं। तो टेक्निकल्स का क्या सीन चल रहा है भाई? अगर मैं ये वाला लेवल लगा के रखूँ ना, तो मेरे लिए ये वाला लेवल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर वालीम शालीम भी चेक कर लें इसके, ज़रा उस पर भी नज़र मार लें, तो भाई मेरे ख्याल में ये जो है ना लेवल, ये लेवल हमारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैंने इस लेवल को पकड़ के रख दिया है। देख रहे हो यहाँ पे वॉल्यूम शेयरिंग थोड़ा थोड़ा आया था, लेकिन चले इसको कोई ख़ास नहीं है, हम इसको कांटा मार देता हूँ भाई, क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे ना, यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक लगाता हूँ इसका लेवल, तो अगर हम देखें तो इसने बड़े प्यारे तरीके के साथ ना ये वाला एरिया जो है ना, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ये आपने माइंड में रखनी है ये चीज़। अब अगर आप लगा के अपने चार्ट पे रखोगे तो इंशाल्लाह फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, अब क्या है सीन, कुछ इस तरह है कि भाई अगर हम फेयर वैल्यू गैप पहले सबसे लगाता हूँ ना, मैं पहले फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है? ये है। ठीक है, अब हमारे पास ये वाले पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, एक फेयर वैल्यू गैप है, एक इसने ब्रेकआउट किया है। यहाँ से अगर मैं इसको आगे ले जाता हूँ ना इस लेवल का, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इन 4-5 कैंडल्स का इसने ब्रेकआउट नीचे की तरफ किया, पहले ऊपर किया, उल्लू बनाया गया, फिर उसके बाद इसने नीचे किया। तो अब क्या हो गया? अब डायरेक्शन इसकी चेंज होकर बाय से सेल की तरफ हो चुकी है। फंडामेंटल तो इसने ऊपर किया है, अच्छी बात है, क्योंकि रीटेस्ट होगा तभी तो हम सेल कर पाएंगे ना। तो अब सेल की तरफ हमने जाना है, तो ये कैंडल का बनना बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए। तो अब क्या है, हम यहाँ से ना इस जोन के अंदर अब रिजेक्शन शो करे यूरो यूएसडी, जैसे ही शो करेगा तो भाई हम इसको सेल की तरफ देख सकते हो। ठीक है, यूरो यूएसडी का ये चार्ट है भाई, ये आपको पता होना चाहिए कि यूरो यूएसडी D1 चल रहा है। ठीक है, मत आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओ। ये वाला जो एरिया ना हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप वाला भी, इसको आपने माइंड में रखना है। ये हमारे लिए लेवल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरे ही इसके अंदर अगर लगाऊं तो ये लेवल, ठीक है, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब ये बड़ा जोन था, तो अब बड़े जोन के अंदर एक जोन और आ गया, तो ये जोन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं H4 में, थोड़ा सा और क्लियर देखते हैं गेम की कहानी क्या चल रही है। ठीक है, ताकि आपको और आइडिया अच्छा क्लियर से पता चलेगा। अच्छा, अब है ना हमारे पास यूरो यूएसडी का क्या करना है H4 के अंदर ना, हम इसको अब ये H4 है भाई, यहाँ पे अब फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये H4 चल रहा है। ठीक है, अब सीन कुछ यूँ है कि अगर हम यहाँ से लगाते हैं ना फीबो का, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि कितनी ज़बरदस्त ये चीज़ है। आप लोग अगर नहीं पता तो भाई बहुत आप
खसारे में हो, ठीक है, लॉस में हो समझ लो। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो बहुत ही गलत बात है। आपको फ़ीबो को लाज़मी देखना चाहिए, इसको सीखना चाहिए, सीखने की कोशिश लाज़मी करें इसको। अच्छा, ये मैंने ब्लू कलर कर दिया, अब मैं रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास ना ये जो लेवल आ गया ना, अब हमारे पास 3 रीज़न है, ठीक है, सेल करने के। अच्छा, एक और चीज़ देखता हूँ मैं, काला सांप कहाँ पे है? वो नीचे के ऊपर ये भी चेक कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो भई ये कहाँ पे बैठा हुआ है ना। सपोर्ट दिया है इसने नीचे से कि एम ही है, ऊपर है, कहाँ पे है, तो थोड़ा-सा आइडिया होगा हमें। तो ओए होए होए! क्या बात है भई! अब हमारे पास ना भई रीज़न बहुत ज़्यादा हो गए हैं, जो कि अच्छी बात है। एक रीज़न तो है हमारे पास कैंडल्स का D1 के अंदर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना, ठीक है? ये जो बड़ा-सा ज़ोन लगाया है ना, ये वाला, ठीक है? ये एक रीज़न हमारे पास सेल का एक ये है मेरे लिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। अब दूसरा रीज़न जो हमारे पास आ रहा है ना सेल के लिए कि 200 ईएमए को इसने ब्रेकआउट किया और नीचे की तरफ आ चुका है, तो ये भी इसने क्लियर डायरेक्शन हमें बता दिया है कि सेल की तरफ हो गई है। 2 सही रीज़न हो गए, ठीक है? D1 का कैंडल्स का वो 4-5 कैंडल्स उनका नीचे की तरफ ब्रेकआउट करना, H4 में 200 ईएमए का ब्रेकआउट करना। उसके बाद तीसरा 2 रीज़न तो हमारे पास हो गए हैं कि डायरेक्शन जो चेंज बता रही है कि नीचे की तरफ जाना है। अब हमने सेल के लिए क्या करना है? सेल के लिए हमारे पास अब रीज़न आ गए हैं। क्या रीज़न है भई? एफवीजी का पॉइंट आ गया, ये पीला येलो वाला देख रहे हो? ये एफवीजी का है और ये द ऊपर वाला है, ये आपका फीबो का 0.61 से लेके 0.78 के दरमियान का ज़ोन है, ठीक है? तो अब ये ज़ोन जो होगा ना हमारे पास, अभी यहीं से भी अब ये मार्केट के पास चांस है कि भई मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाए, ठीक है? एफवीजी को टच करे और एफवीजी से टच करने के बाद ये मार्केट यहीं से गिर जाए, क्योंकि फीबो के तो लेवल 0.50 भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो से यहाँ पे 50 भी चल रहा होगा, तो वो मार्केट यहीं से हो सकता है, यहाँ पे इस तरह रेड करने के बाद क्या हो, यहीं से धड़ाम करके नीचे की तरफ निकल जाए, ठीक है? नीचे की तरफ कितना जाएगी वो अब हम अगर फीबो के हिसाब से चले जाएँ, अब मुझे नहीं पता कि ये हाई कहाँ पे लगाता है ना, अगर हाई यही हो, मैं मिसाल दे रहा हूँ लेट्स से, ठीक है? अगर यही हाई है, तो क्या करेंगे हम, इसको कुछ इस तरह करने के बाद ये लगाएँगे, ठीक है? अगर यही हाई है तो ठीक है, इसका हम 1 तक टारगेट लगाएँगे, 1 ये बनता है तो ये हमारे पास टारगेट आ जाता है, सीधा-सादी गेम है भाई, आसान सी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप कर सकते हो, खुद से निकाल सकते हो लेवल्स, तो यहाँ पे वैसे भी कोई ना कोई वजह बन ही जाएगी। ये देखो तो इसी लाइन पे ही आगे ले जाऊँ तो ये इसी के साथ ही मिल गई है, अटैच हो गई है, ठीक है? तो ये हमारे पास टारगेट नीचे का बनता है। अब आपने बस माइंड में रखनी है ये चीज़ कि भई ऊपर यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन होती है तो कोई अगर H14 वैसे ही एक कैंडल कर चुका है, ठीक है? रेड कर चुका है, सिग्नल हमें छोटा-सा मिल चुका है सेल का। अगर यहाँ पे भी अब एफवीजी टच होने के बाद रेड हो जाती है, क्योंकि काला सांप भी ऊपर आ चुका है, इसने अब सेल कर दिया इस चीज़ को डायरेक्शन। तो अब हमारे लिए ये सारा ज़ोन जितना भी है ना, ये रेड वाला ऊपर बड़े वाला ज़ोन भी पूरा सेल है, ये फीबो का लेवल भी सेल है, ये एफवीजी का लेवल भी सेल है, ये काला सांप भी सेल है। तो यूरो यूएसडी आपका सेल है, टेक प्रॉफिट ये होगा जब तक ऊपर यहाँ से मार्केट ऊपर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग ना दे या यहाँ से ऊपर क्लोजिंग ना दे, आपने सेल करके रखना है। उम्मीद है ये हाई नहीं टूटना चाहिए इसका, ठीक है? और उम्मीद है ये हाई नहीं टूटेगा, यहीं से मार्केट गिर जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी हर चीज़ की होती है, फंडामेंटल आपने माइंड में रखनी है चीज़। तो टेक्निकली इंशाल्लाह ये सेल है, आपका यूरो यूएसडी नीचे जाएगा, यहाँ तक आएगा तो आप ये अपने चार्ट पे देख लीजिएगा, एनालाइज़ आपने अपना खुद कर लेना है। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो भी ठीक है, आप ये कर सकते हो। तो बाकी आप देख लीजिएगा सारी कुछ गेम जितनी रिसर्च आपकी अपनी है, यूरो यूएसडी में आपकी सबसे अच्छी होगी मुझे पता है। मेरी जो मेरी नॉलेज जितनी मेरी थी मैंने अपने हिसाब से बता दिया, जो मुझे मार्केट बता रही है। बाकी अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त है, अल्लाह हाफ़िज़।